नमस्कार। निम्मी जन्म नवाब बानो 18 फरवरी 1933 से 25 मार्च 2020 एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया था। भारतीय सिनेमा के स्वर्ण युग की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक के रूप में मानी जाने वाली निम्मी 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। निम्मी ने उत्साही गांव के बेड़े पात्रों को निभा कर लोकप्रियता हासिल की, लेकिन फतांसी और सामाजिक फिल्मों जैसी विविध शैलियों में भी दिखाई दी। उनका सबसे प्रदर्शन फिल्मों बरसात 1949, दीदार 1951, सजा 1951, भारत की पहली टेलीविजन फिल्म आन 1952, दाग 1952, अमर 1954, उड़न खटोला 1955, कुंदन 1955 और बसंत बहार 1956 में है। राष्ट्रपति निम्मी का नाम नवाब बानो से बदलकर निम्मी रख दिया। नवाब बानो का जन्म आगरा में हुआ था। उनकी माँ एक अभिनेत्री थी जिन्हें वहीदान के नाम से जाना जाता था। वो फिल्म उद्योग के भीतर अच्छी तरह से जुड़ी हुई थी। निम्मी के पिता अब्दुल हकीम सेना के ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। निम्मी का जन्म अपना नवाब उनके दादा ने दिया था, जबकि उनकी दादी ने बानो जोड़ा था। एक छोटे बच्चे के रूप में निम्मी को बॉम्बे जाने की यादें थीं और उनकी मां महबूब खान और उनके परिवार के साथ अच्छे पदों पर थीं, जो फिल्म निर्माण व्यवसाय में प्रमुख और प्रभावशाली थे। जब निम्मी 11 साल की थी, तब उसकी माँ का अचानक देहांत हो गया। उसके पिता मेरठ में रहते थे, जहाँ वह काम करते थे, और उनका एक और परिवार था। इस समय तक निम्मी की माँ से उसका संपर्क कम से कम हो चुका था। इसलिए निम्मी को अपनी नानी के पास, रावलपिंडी के पास एबटाबाद में रहने के लिए भेज दिया गया। भारत का विभाजन 1947 में हुआ और एबटाबाद पाकिस्तान चला गया। निम्मी की दादी मुंबई चली गई और अपनी दूसरी बेटी के घर में बस गई, जिसे ज्योति नाम से जाना जाता था। खुद एक पूर्व अभिनेत्री ज्योति ने एक लोकप्रिय भारतीय पार्श्व गायक, अभिनेता और संगीत निर्देशक जी.एम. दुर्रानी से शादी की थी। कैरियर 1948 में अपनी मां वाहिदान के साथ संबंध के माध्यम से, जिन्होंने 1930 के दशक में उनके साथ काम किया था, प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महबूब खान ने युवा निम्मी को सेंट्रल स्टूडियो में अपने वर्तमान प्रोडक्शन अंदाज के निर्माण को देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने फिल्मों में रुचि दिखाई थी और यह फिल्म निर्माण प्रक्रिया को समझने का एक अवसर था। अंदाज के सेट पर निम्मी की मुलाकात राज कपूर से हुई, जो फिल्म में अभिनय कर रहे थे। उस समय राज कपूर बरसात 1949 के फिल्म प्रोडक्शन की शूटिंग कर रहे थे। पहले से ही प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस को महिला प्रधान भूमिका में कास्ट करने के बाद वो दूसरी निभाने के लिए युवा लड़की की तलाश में थे। अंदाज के सेट पर एक अतिथि के रूप में निम्मी के प्रभावित और शर्मीले व्यवहार को देखने के बाद उन्होंने अभिनेता प्रेमनाथ के विपरीत बरसात में किशोर निम्मी को कास्ट किया। निम्मी ने एक बेरहम शहर के आदमी के प्यार में एक मासूम पहाड़ी चरवाहे की भूमिका निभाई थी। 1949 में रिलीज हुई बरसात ने फिल्म इतिहास रच दिया। यह एक अभूतपूर्व और व्यावसायिक सफलता थी। स्थापित और लोकप्रिय सितारों नरगिस, राज कपूर और प्रेमनाथ की उपस्थिति के बावजूद निम्मी की एक बहुत ही प्रमुख और अच्छी तरह से प्राप्त भूमिका थी और दर्शकों के साथ एक त्वरित हिट थी। स्टारडम का उदय। बरसात के बाद निम्मी के पास फिल्म की ऑफर्स की बाढ़ आ गई। उसने चुपचाप अपनी हिस्ट्री क्षमताओं को पॉलिश किया और अभिनय की एक शिष्ट लेकिन प्रभावी रूप से अनूठी शैली विकसित की। अपनी तस्तरी के आकार की अभिव्यंजक आंखों के साथ छोटी अभिनेत्री ने अपने गहन और अभिव्यंजक प्रदर्शन के साथ जल्दी से एक वफादार प्रशंसक हार जीत लिया। उन्होंने राज कपूर, बनवारा और देव आनंद साझा आंधिया जैसे शीर्ष गायकों के साथ काम किया। अपने महान लाभ के लिए निम्मी ने दीदार 1951 और दाग 1952 जैसी फिल्मों की सफलता के बाद दिलीप कुमार के साथ एक बहुत लोकप्रिय और भरोसेमंद स्क्रीन जोड़ी बनाई। नरगिस के अलावा जिनके साथ उन्होंने बरसात और दीदार में साथ अभिनय किया, निम्मी, मधुबाला, अमर, सुरैया, शमा, गीता बाली, उषा किरण और मीना कुमारी, चार दिन चार राहें सहित कई उल्लेखनीय प्रमुख महिलाओं के साथ भी दिखाई दी। निम्मी एक गायिका भी थी और उन्होंने फिल्म बेदर्दी 1951 में अपने गाने गाए थे, जिसमें उन्होंने अभिनय भी किया था। हालांकि उन्होंने कभी गायन जारी नहीं रखा और केवल इस फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड किए। महबूब खान ने उन्हें आम 1952 में कास्ट किया। फिल्म को बेहद बड़े बजट के साथ बनाया गया था। निम्मी ने महिला प्रधान भूमिकाओं में से एक ही भूमिका निभाई। इसमें निम्मी की लोकप्रियता ऐसी थी कि जब फिल्म का पहला संपादन फिल्म के फाइनेंसरों और वितरकों को दिखाया गया तो उन्होंने आपत्ति जताई कि निम्मी का तो बहुत जल्दी मर गया। फिल्म में निम्मी को अधिक प्रमुखता और स्क्रीन टाइम देने के लिए एक विस्तारित ड्रीम सीक्वेंस जोड़ा गया था। आन दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्मों में से एक थी। फिल्म का लंदन में एक बेहद भव्य प्रीमियर हुआ था। इसमें निम्मी ने भाग लिया था। अंग्रेजी संस्करण का शीर्षक सैवेज प्रिंसेस था। लंदन ट्रिप के दौरान निम्मी की मुलाकात एरोल फ्लिन समेत कई वेस्टर्न फिल्मी हस्तियों से हुई। जब फ्लिन ने उसका हाथ चूमने का प्रयास किया तो उसने उसे खींच दिया। कहा, मैं एक भारतीय लड़की हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस घटना ने सुर्खियां बटोरी और प्रेस ने निम्मी के बारे में भारत निम्मी ने 2013 के इस कार में आगे खुलासा किया कि आन के लंदन प्रीमियर में उन्हें हॉलीवुड से 4 गंभीर प्रस्ताव मिले, जिनमें सेसिल बी डेमिली से एक भी शामिल था, जिन्होंने फिल्म
और निम्मी के प्रदर्शन की बहुत प्रशंसा की। निम्मी ने भारत में अपने फलते-फूलते करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म आन की बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता के बाद महबूब खान ने उन्हें अपनी अगली फिल्म अमर 1954 में प्रसिद्ध होने के लिए कहा। निम्मी ने एक गरीब दूध वाली नौकरानी की भूमिका निभाई, जिसे एक वकील दिलीप कुमार भाग करता है। फिल्म में मधुबाला ने कुमार की गलत मंगेतर के रूप में भी अभिनय किया। बलात्कार का इसका विवादास्पद विषय अपने समय से बहुत आगे था और हालांकि फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी, निम्मी के गहन प्रदर्शन और फिल्म को आलोचकों द्वारा सराहा गया। यह महबूब खान की अपनी प्रस्तुतियों के बीच पसंदीदा फिल्म बनी रही। उन्होंने अभिनय किया और लोकप्रिय फिल्म डंका उससे चौबों के साथ निर्माता बन गई, जिसे उनके अपने प्रोडक्शन बैनर के तहत रिलीज किया गया था। सोहराब मोदी द्वारा निर्मित कुंदन 1955 में नवोदित सुनील दत्त ने निम्मी को माँ और बेटी के रूप में यादगार दोहरी भूमिका दी। उनके संवेदनशील चित्रण ने उन्हें एक प्रतिभाशाली और उत्साही अभिनेत्री के रूप में और पहचान दिलाई। दिलीप कुमार के साथ उनकी 5 फिल्मों में से आखिरी फिल्म उड़न खटोला 1955 में उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलताओं में से एक में अभिनय किया। निम्मी को अगली बार 1956 में बसंत बहार और भाई भाई के साथ 2 बड़ी सफलताएं मिली। 1957 में 24 साल की उम्र में निम्मी को भाई भाई में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलोचक पुरस्कार मिला। ये फिल्म उनके गीतों के लिए भी उल्लेखनीय थी, जिन्हें लता मंगेशकर ने डब किया था। इस बिंदु तक बॉक्स ऑफिस पर सफलता के काफी हद तक लगातार रन के साथ निम्मी ने खुद को हिंदी सिनेमा में सर्वाधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय अग्रणी महिलाओं में से एक के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में निम्मी ने प्रसिद्ध निर्देशकों चित्तरंजन अंजलि के अब्बास, 4 दिन 4 राहें और विजय भट्ट अंगुली माल के साथ काम किया। जोखिम लेने के लिए तैयार निम्मी ने विवादास्पद चित्रण किया, जैसे कि 4 दिन 4 राहें 1959। यह इस चरण के दौरान था कि निम्मी बहुत चयनात्मक हो गई, क्योंकि उसने बेहतर गुणवत्ता वाली परियोजनाओं और भूमिकाओं के लिए प्रयास किया। हालांकि उनका निर्णय कभी-कभी संदिग्ध था। जब उन्होंने दिया चोपड़ा की साधना 1958 और वो कौन थी 1963 जैसी फिल्मों को अस्वीकार कर दिया। बाद में ये दोनों फिल्में क्रमशः वैजयंतीमाला और साधना के लिए बड़ी सफलता बन गई। प्रेम और ईश्वर का समापन। इस बिंदु पर निम्मी ने जल्दी सेवानिवृत्ति और शादी का विकल्प चुना, लेकिन एक आखिरी फिल्म निर्माण में अपना सबसे प्रयास करने से पहले नहीं। निर्देशक के आसिफ ने अपनी महान कृति मुगल आजम 1960 को पूरा करने से पहले लैला मजनू, प्रेम की वदंती, प्रेम और ईश्वर के अपने संस्करण की शुरुआत कर दी थी। निम्मी का मानना था कि लव एंड गॉड के करियर के लिए एक उपयुक्त हंसगीत होगा और मुगल आजम ने अपनी प्रमुख महिला मधुबाला को अबर कर दिया था कि आसिफ को फिल्म निम्मी के सह कलाकार के रूप में गुरुदत्त को चुनने से पहले पुरुष प्रधान भूमिका निभाने में समस्याएं आई। हालांकि गुरुदत्त की अचानक और अकाल मृत्यु ने फिल्म की शूटिंग को रोक दिया। संजीव कुमार को उनके प्रतिस्थापन के रूप में लिया गया था, लेकिन निर्देशक के आसिफ की मृत्यु के बाद फिल्म को पूरी तरह से रोक दिया गया। निम्मी ने 2 दशकों से अधिक समय तक फिल्मों से संन्यास ले लिया था, जबकि के आसिफ की विधवा अख्तर आसिफ ने 6 जून 1986 को लव एंड गॉड को अधूरे रूप में रिलीज किया। व्यक्तिगत जीवन। इरफान और राज्यसभा टीवी के साथ अपने साक्षात्कार में निम्मी ने बताया कि उन्होंने पहली बार फेमस स्टूडियो में शूटिंग के दौरान अपने पति अली रजा की एक तस्वीर देखी थी, जो खुद महबूब स्टूडियो में पटकथा लेखक हैं। उनके नाई ने फिल्म निर्माता फिल्म पत्रिका फिल्म इंडिया में रजा की फोटो दिखाते हुए उनसे पूछा था कि वह उनसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। उन्हें यह विचार पसंद आया क्योंकि उन्होंने अली रजा के बारे में सुना था। जल्दी उनके सह अभिनेता मुकरी ने भी यही सुझाव दिया। उन्होंने कामदेव के रूप में काम किया। बाद में उनके माता पिता भी और उनकी शादी हो गई। इस प्रकार मैच को दोनों परिवारों द्वारा समान भारतीय तरीके से व्यवस्थित किया गया था। दंपति को बच्चों का आशीर्वाद नहीं मिला था और वे दोनों इससे बहुत निराश थे। बाद में उन्होंने निम्मी की बहन के बेटे को गोद लिया, जो मैनचेस्टर में रहता है। उनके पति अली रजा की 2007 में मौत हो गई थी। विरासत। निम्मी को 1950 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों और भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में माना जाता है। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में रखा गया था। द क्विंट के खालिद मोहम्मद ने नोट किया, खूबसूरत मृदुभाषी निम्मी की विशेषता अवतार लेने वाली भूमिकाओं में थी, जिसमें वह दिल तोड़ने वाली कमजोर थी और पुरुषों द्वारा प्रेरित थी। 2013 में राज्यसभा टीवी के लिए एक साक्षात्कार में निम्मी ने आगरा में एक बच्चे के रूप में अपनी शुरुआत, बरसात में अपना पहला ब्रेक और इस दौरान के अपने अनुभवों से लेकर अपने पूरे हिंदी फिल्मी करियर को याद किया। हिंदी फिल्मों में उनके योगदान के लिए निम्मी को कलाकार पुरस्कारों में लिविंग लीजेंड अवार्ड मिला। मृत्यु। 25 मार्च 2020 को 87 वर्ष की आयु में निम्मी का निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद सांस लेने पाने की शिकायत के बाद निम्मी को जुहू अस्पताल ले जाया गया। उसी शाम डॉक्टरों ने पुष्टि की कि निम्मी मर गई थी।
वो अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान अस्पतालों में और बाहर रही थी। थैंक यू।